नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जम्मू कश्मीर में आतंक का खूनी खेल रुक नहीं रहा है और इसीलिए अब देश पूछ रहा है कि आखिर आतंक पर नकेल कब कसेगी। डोडा एनकाउंटर को करीब 20 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आतंकवादियों का सफाया नहीं हो सका। कल रात 9 बजे के करीब डोडा में एनकाउंटर के दौरान कैप्टन समेत हमारे 4 जवान शहीद हुए। पूरे देश में इस बात को लेकर जबरदस्त गुस्सा है और शहीदों के परिजन पूछ रहे हैं कि हमारे जवानों की शहादत कब तक हमारा देश सहता रहेगा, इस बलिदान का बदला कब लिया जाएगा। पूरे जंगल के इलाके को खंगाला जा रहा है और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों की तलाश की जाए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सुरक्षा बलों पर कायराना हमला, हमारे जवानों की फिर शहादत, फिर वही सर्च ऑपरेशन और फिर वही बयानबाजी। आतंक को मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन सवाल है कि कब तक हमारे जवानों की शहादत होती रहेगी, कब तक शहीदों के परिजन यूं ही आंसू बहाते रहेंगे। हमारे सैनिक कैजुअल्टीज हो रहे हैं और इससे हमें बहुत दुख होता है। खास करके आवर प्रेयर्स एंड गुड विशेस गो टू द फैमिलीज। लेकिन एक चीज़ अभी देखने में आ रही है, ये एक इनकाउंटर नहीं हुआ है, अभी ये कई इनकाउंटर हो चुके हैं पिछले 2 या 3 महीनों में और ये एक पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं। ये इतने इनकाउंटर अभी क्यों? डोडा में 15 जुलाई की रात को आतंकियों से हुई मुठभेड़ में एक कैप्टन और 3 जवान शहीद हो गए। जवानों की शहादत पर लोगों का खून खौल रहा है। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर पाकिस्तान का पुतला फूंका और आतंकियों के समूल नाश की मांग करते हुए नारेबाजी की। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आतंकियों के साथ ओवरग्राउंड वर्कर यानी आतंकियों को अपने घर में पनाह देने वालों का भी घर उड़ा दिया जाए। पार करो, एक ही बार करो, लगातार करो और ओवरग्राउंड वर्कर की पहचान करो। जो घरों के अंदर उनको शेल्टर दे रहे हैं, उनको घरों को उड़ा दो और 90 जैसे हालात अगर पैदा होंगे फिर जम्मू कश्मीर के हालात बड़ी खराब हो जाएंगे। डोडा में मुठभेड़ से बचकर भागे आतंकवादियों की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर के एडीजीपी आनंद जैन भी मुठभेड़ वाली जगह का मुआयना करने पहुंचे। सेना के जवान पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं। पूरे जंगल के इलाके को खंगाला जा रहा है और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों की तलाश की जाए, उनको चिन्हित किया जाए और उनको जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। ये कोई आसान इलाका नहीं है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा इस पूरे क्षेत्र की। आप देखिए, ऊंचे पहाड़ है, घने जंगल है, जो है बहुत ही बड़ा आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है। लगातार यहाँ पर सुरक्षा बल जो है पूरे इस क्षेत्र को खंगाल रहे हैं। 2024 में अब तक 50 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं, लेकिन इस दौरान हमने 26 जवानों को भी खोया है। 15 जुलाई को डोडा में एनकाउंटर में एक कैप्टन समेत 3 जवान शहीद हो गए। खुफिया सूत्रों की माने तो पाकिस्तान ने अपनी नई रणनीति के तहत जम्मू क्षेत्र में आतंकी हमलों को तेज कर दिया है। खबर है कि अभी करीब 40 से 50 आतंकी जम्मू के अलग अलग इलाकों में छिपे हैं। सोमवार रात को डोडा में मुठभेड़ उस वक्त हुई जब 10 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी ने जंगल में छिपे आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया था। इसी दौरान मुठभेड़ हुई और 5 जवान बुरी तरह घायल हो गए। बाद में उनमें से एक कैप्टन और 3 जवानों की शहादत हो गई। Light of the incidents in the recent past, proactive counter-terrorist operations continue to be prosecuted. Accordingly, a joint operation with JNK police was launched in general area Urar Baggi, 10 km north of Doda. At about 20:40 hours on 15 July 24, the search party was able to establish contact with the terrorist hiding in the area. In the initial volley of fire, 4 Indian Army personnel were injured, who later succumbed to their injuries. हैरानी की बात है कि 15 जुलाई को ही व्हाइट नाइट कॉर्प्स यानी 16वीं कोर के जीओसी काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स ने लोअर कृष्णा घाटी का दौरा किया था। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ चल रही मुहिम का जायजा लिया।
इस दौरान ये तय किया गया था कि भारतीय सेना पूरे इलाके में अपना दबदबा कायम करेगी ताकि शांति और स्थिरता को बनाए रखा जाए, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद हुए एनकाउंटर में हमारे 4 जवान शहीद हो गए। कार्य बिल्कुल जारी है, सुरक्षा बल कार्यरत है। प्राथमिकता यही है कि जिन आतंकवादियों के साथ कल देर रात मुठभेड़ हुई थी उनको जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए और उनको ढेर कर दिया जाए। कठिन ऑपरेशन है, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से प्रयासरत है। सुनील भट्ट, डोडा, जम्मू कश्मीर, आज तक। केंद्र सरकार लगातार आतंकवादियों की सफाई के लिए ऑपरेशन चला रही है। देखिए कैसे हम आपको बताएं आंकड़ों के हिसाब से यहां पर पिछले 2 महीने में कब कब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए और कब कब कितने आतंकवादियों को हमारी सेना, हमारे जवानों ने ढेर किया। यहां से अगर हम शुरू करें तो 15 जुलाई 2024 को डोडा में एनकाउंटर में कैप्टन समेत हमारे 3 जवान शहीद हुए। 3 जुलाई 2024 को कठुआ में जेसीओ समेत हमारे 5 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 26 जून 2024 फिर से डोडा जिले के गंडोह इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। 22 जून 2024 को उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, वहीं पर मार गिराया। 19 जून 2024 को बारामूला के हादीपुरा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को हमारे जवानों ने ढेर कर दिया। इसके अलावा 17 जून 2024 को बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर उमर अकबर लोन को मार गिराया था। 9 जून 2024 रियासी में आपको याद होगा आतंकवादियों ने एक बस पर बड़ा हमला किया था, बस खाई में गिर गई थी, 9 लोगों की वहां पर मौत हो गई थी। इसके बाद 3 जून 2024 को पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। तो ये 3 जून तक का हमने पूरा आंकड़ा यहां पर आपको दिखाया। डोडा एनकाउंटर में कैप्टन ब्रजेश थापा समेत हमारे 4 जवान शहीद हुए। 27 वर्ष के शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा का जन्म आर्मी डे के दिन ही हुआ था। उनकी 3 पीढ़ियां सेना की सेवा, देश की सेवा कर रही थी। उन्होंने अपने परिवार से 1 दिन पहले बात की थी। पथराई आंखों से मां ने बताया कि बेटे ने जुलाई में आने का वादा किया था, लेकिन अपनी मां से किए वादे से अधिक बेटे ने भारत मां से किए वादे को प्रमुखता और प्राथमिकता दी। जम्मू में सभी 4 शहीदों को एलजी मनोज सिन्हा ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। डोडा में कैप्टन समेत 4 जवानों की शहादत के बाद से एक बार फिर देश आतंक का फंद कुचलने की मांग कर रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एनकाउंटर में शहीद हुए सभी जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। सभी शहीद जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा में 15 जुलाई की रात घने जंगलों के बीच आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई थी, लेकिन एनकाउंटर के दौरान आतंकियों का सफाया करने गए हमारे 4 जवान शहीद हो गए। इस एनकाउंटर में कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही विजेंद्र और अजय की शहादत हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एक जवान भी इस मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हो गया। कल देर रात को लगभग 9 बजे के आसपास जो यहां पर मुठभेड़ होती है उसमें हमारे भारतीय सेना की 4 जो शूरवीर हैं वो घायल हो जाते हैं, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और आज सुबह ये दुखद समाचार आ जाता है कि चारों जो भारतीय सेना के जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से कार्यरत हैं। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पहरा है और चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। महज 26 साल के आर्मी अफसर ब्रजेश थापा दार्जिलिंग के बड़ा गिन बाजार के रहने वाले थे। उनकी 3 पीढ़ियां सेना में रह चुकी। आर्मी डे पर जन्मे ब्रजेश थापा के पिता कर्नल रैंक से रिटायर हुए। बेटा देश के लिए शहीद हुआ तो मां को उस पर गर्व भी है, लेकिन बतौर मां उन्होंने अपने दिल को पत्थर कर दिया। पथराई आंखों से कैप्टन ब्रजेश थापा की मां कहती है कि बेटा आर्मी डे पर पैदा हुआ था और आर्मी के लिए ही समर्पित। अभी कुछ तो ट्राई तो कर ही रहा है, सभी ट्राई कर ही रहा है, बट अभी वो ये है कि थोड़ा सा अभी उनका क्या बोलेंगे। उनका तो ऐसे कुछ नहीं है। वो लोग तो मतलब ऑलवेज रेडी होते हैं मरने के लिए, है ना। हमारा ये जवान भी इधर ऐसे होते हैं, देश के लिए अपनी जान ही देने के लिए रेडी होते हैं।
तो अभी किसको वो बोल सकते हैं, उसका ड्यूटी था तो ही वॉज वेरी प्राउड। ऐसे भी नहीं कि मैं अभी वापस आऊँगा या कुछ, ऐसे भी नहीं, वॉज वेरी वेरी प्राउड। कैप्टन थापा के पिता भी बेटे की शहादत पर चट्टान की तरह खुद को मजबूत दिखाते नजर आए। बोले बेटे से एक दिन पहले बात हुई थी, क्या पता था, हम उससे आखिरी बार बात कर रहे हैं। मेरा लास्ट बात संडे में हुआ था 9:30 बजे सुबह। तो उस टाइम में वो बोल रहा था कि वो एक दिन पहले ऊपर से नीचे आया था, ऊपर पहाड़ी से, और दूसरे दिन फिर उसको वापस उधर ही जाना था क्योंकि कोई खबर है करके उनको बोला था कि ऊपर मेरे को जाने का आदेश मिला हुआ है। तो फिर वो मैं 9:30 बजे बात किया, वो बोल रहा था मुझे 11 बजे स्टार्ट करना है यहाँ से। तो वो और 6 या 7 घंटे का क्लाइंब करना है ऊपर चढ़ के, वो ऊपर का, क्योंकि वो तो रोड नहीं है वहाँ पर, तो ऐसे जंगल का रास्ता ही ऊपर जाना होता है। तो उसका पार्टी लेके ऊपर जाना था। तो यही लास्ट बात हुआ था। कैप्टन थापा के चाचा भी उनकी याद में भावुक नजर आए। डेली मिलिटेंट के साथ डेली हो रहा है, डेली जा रहा है, ऐसा एक्शन अब क्या लेगा? गवर्नमेंट को तो लेना चाहिए ऐसे। तो जिस तरह से आर्मी पर्सनल का लॉस हो रहा है, वो तो लाइफ का लॉस जो हो रहा है उसमें, उसके लिए तो लेना तो चाहिए, लेकिन कब लेगा, कैसा लेगा, वो तो अभी तक अभी कुछ पता नहीं। खाली डेली शहीद हो रहा है, डेली शहीद हो रहा है। वहीं डोडा जिले के देसा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के कैप्टन समेत शहीद हुए 4 जवानों में से एक राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले अजय नरूका भी हैं। शहीद अजय नरूका 6 साल पहले सेना में शामिल हुए थे। अजय नरूका के पिता कमल सिंह नरूका भी सेना में रह चुके हैं। उनकी शहादत की खबर मिलते ही पूरे झुंझुनू में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार मानने को तैयार ही नहीं कि अब उनका बेटा कभी लौटकर नहीं आएगा। हमारे घर परिवार जैसा सदस्य था, हमारे साथ यहाँ पढ़ा लिखा है और यहीं खेला कूदा है। आज हमारे गांव को, जिले को इस चीज़ का सबसे बड़ा गर्व है कि उन्होंने गांव समाज के लिए आज प्राणों की आहुति दी। हम इस चीज़ को बहुत बड़ा गर्व मानते हैं। झुंझुनू के ही रहने वाले शहीद जवान विजेंद्र सिंह के घर भी मातम पसरा हुआ है। विजेंद्र भी डोडा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। विजेंद्र सिंह 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। डुमोली के जवान विजेंद्र राष्ट्रीय राइफल्स की 10वीं यूनिट में तैनात थे। उनके भाई दशरथ सिंह भी सेना में हैं। विजेंद्र की शादी 2019 में हुई थी। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिनके सिर से पिता का साया छिन गया है। शहीदों के परिजन पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक उनके बेटे आतंकियों के कायराना हमलों में शहीद होते रहेंगे। झुंझुनू से नैना शेखावत के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। विशेष में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।